नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या की कथा सुनाऊंगी और इसकी पूजा विधि और कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है और साथ ही साथ इस दिन आज शनिदेव जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। दान इस दिन किया जाता है। दान का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व इस दिन होता है और साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या जेठ महीने में आती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से शनि देव की पूजा की जाती है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना और दान करना शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी तरह के पाप और दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से कई पुण्य भी मिलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, पार्वती माता की आरती और साथ ही साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी कारणों की वजह से जिस महीने की अमावस्या को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है वह जेठ की अमावस्या ही है। जेठ अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तीर्थ स्थान के बाद सूरज को अर्घ देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और जल का दान का संकल्प लेते हैं। इसे देने से, दान करने से परिवार में समृद्धि आती है। इस दिन स्नान करने से नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है। ऐसा करने से मानसिक बल मिलता है, साथ ही विचारों में शुद्धता भी आती है। अब मैं आपको जेठ अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। एक पुरानी कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था तो उस समय उनकी विधवा उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ से गिरे फल को उसने खा लिया और उस फल को खाते ही वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि वह खुद नहीं जानता वह कौन है। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीचि का पुत्र है एवं उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनि देव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिप्लाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु के से घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिप्लाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पिप्लाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिप्लाद ने शनिदेव का आवाहन किया। शनिदेव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोल ली और आंखें जैसे ही उसने खोली शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। शनिदेव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिप्लाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने को कहा। तो पिप्लाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव न रहे एवं कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पिप्लाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पिप्लाद की कुंडली में शनि दशा थी जिस कारण वह अनाथ हो गया। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ देगा उस पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पिप्लाद ने वरदान मांगने के बाद शनिदेव को छोड़ दिया। अब मैं आपको अमावस्या व्रत करने की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रती सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी पर जल अथवा कुंड में स्नान किया जाता है। यदि किसी कारण व्रती धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते
तो घर पर भी पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उन्हें इस व्रत का फल अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद गरीबों में दान दक्षिणा की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको वो उपाय बताती हूँ। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय और कुत्तों को भोजन कराया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन काले तिल का दान किया जाता है। इस दिन घर में सुख शांति के लिए दीपक जलाया जाता है। अमावस्या के दिन पूरे परिवार को काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव की ग्रह दूर हो जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या पर हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना। ऐसा करने से शनिदेव जी नाराज हो जाते हैं। इस दिन किसी भी तरह का उधार नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा, सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन किसी मांगने वाले को खाली हाथ से घर से नहीं जाना देना चाहिए। किसी का अपमान भूलकर भी इस दिन नहीं करना है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बाल खुले नहीं रखने चाहिए और ना ही सिर धोना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बाल खुले रखने से महिलाओं के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। प्राचीन काल में भी महिलाएं सभी बाल खुले नहीं रखती थी। जब किसी का शोक मनाया जाता था तब भी बाल खुले रखे जाते थे। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बाल और नाखूनों को काटना नहीं चाहिए। तो यह थी ज्येष्ठ अमावस्या की कथा और अन्य जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।